गैर कानूनी मुकीम गैर मुल्कियों के पाकिस्तान छोड़ने की डेडलाइन खत्म। कराची में पहला क्रैकडाउन। सदर के इलाके में गैर कानूनी तौर पर मुकीम 4 गैर मुल्की बाशिंदे गिरफ्तार। होल्डिंग सेंटर मुंतकिल। अब बाकायदा गिरफ्तारियां अमल में आएंगे। निगरान वज़ीर दाखिला सरफराज भुगटी कहते हैं गैर मुल्कियों की वापसी से मुल्की हालात बेहतर होंगे। आलमी तारीख में सिर्फ पाकिस्तान ने इतनी बड़ी तादाद में महाजरीन को पनाह दी। वीज़ा समेत कानूनी मामलात मुकम्मल करने वाले गैर मुल्की को खुश आमदीद कहेंगे। गैर कानूनी मुकीम अफराद के सहूलतकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होगी। जारी शिनाख्ती कार्ड बनाने वाले नादरा मुलाजमीन का मुकम्मल एहतसाब होगा। निगरान वज़ीर दाखिला सिंध हारिस नवाज कहते हैं गैर कानूनी तौर पर मुकीम अफराद को पनाह देने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई होगी। निगरान वज़ीर इत्तलात बलूचिस्तान का कहना है गैर कानूनी तारकिन वतन की जायदादों को सील किया जाएगा। इसराइल का वहशीपन तमाम हदें पार कर गया। गजा के जबालिया पनाह गुज़ीन कैंप पर बमबारी। एक टन वजनी 6 बम गिराकर कैंप तबाह कर दिया। 100 से ज्यादा निहत्ते फलस्तीनी शहीद, सैकड़ों जख्मी। हर तरफ लाशों और जख्मियों के अंबार लगे। दिल दहला देने वाले मुनासिर लोग हाथों से मलबा खोद कर अपने प्यारों को निकालने की कोशिश कर रहे हैं। शोहदा में बच्चों की बड़ी तादाद है। अल जज़ीरा के मुताबिक गजा हॉस्पिटल पर हमला जैसे कत्ले आम है। इसराइली फजाइया ने नसीरत पनाह गुज़ीन कैंप को भी निशाना बनाया। दर्जनों जख्मी। गजा में शहीद होने वाले फलस्तीनियों की तादाद 8,500 से जायद हो गई। हमास का अरब और मुस्लिम ममालिक से फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करने का मुतालबा। इसराइल फलस्तीनियों के खून का प्यासा है, पनाहगज़ीनों को निशाना बना रहा है। दुनिया के ज़मीर कब जागेगा? क्या उस वक्त जब फलस्तीनी सफाई हस्ती से मिट जाएंगे? अरब और मुस्लिम ममालिक फैसला कुन मौक़िफ़ इख्तियार करेंगे। जबालिया हमले में अल जज़ीरा टीवी के नुमाइंदे के खानदान के 18 अफराद शहीद। हमास के इसराइल पर जवाबी हमले जारी। अशदूद शहर में अल-किस्साम ब्रिगेड के रॉकेट आयरन डोम को चकमा देने में कामयाब। रॉकेट लगने से कई गाड़ियां तबाह हो गई। हमास के शेरों के बैतुल हनून में इसराइली फोर्सेस से झड़पें जारी। गजा में जमीनी कार्रवाई इसराइल को महंगी पड़ने लगी। गजा में दाखिल होने वाले इसराइली टैंक इबरत का निशान बन गए। हमास ने दूसरा जमीनी हमला भी बसपा किया। छुपने दिया न भागने दिया। हमास ने एक बिल्डिंग में छुपे इसराइली फौजियों को ठिकाने लगाने का भी दावा किया। गेट की बहरी फोर्स के भी हमले। तूफान पेड्रो का इस्तेमाल। इसराइली बहरी अहदाफ को निशाना बनाया। इसराइल ने गजा को बच्चों का कब्रिस्तान बना दिया। इसराइली बमबारी से हर 10 मिनट में एक बच्चे की जान जा रही है। रोजाना 400 से ज्यादा बच्चे शहीद या जख्मी हो रहे हैं। यूनिसेफ ने दर्दनाक अदाद-ओ-शुमार जारी कर दिए। इसराइली बमबारी से गजा में शहीद होने वाले बच्चों की तादाद 3,500 से बढ़ चुकी है। हॉस्पिटल में तिब्बी सहूलतें खत्म होने से नौमौलूद बच्चों की जिंदगियां भी खतरे में हैं। शहीद बच्चों में 1 दिन के बच्चे भी शामिल हैं। अम के ठेकेदारों बहुत हो गया, अब जंग खत्म करो। फलस्तीनी बच्ची की बुखार। अरब मुल्कों से मुदाखलत करने का कह दिया। बच्चे ने कहा मुझे भी दुनिया के बाकी बच्चों की तरह जिंदा रहने का हक दिया जाए। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल। कहा मैं फलस्तीनी बच्ची हूँ, दुनिया देखे हमारे साथ क्या हो रहा है। अरसम तबाही है। मलबे से हमारे वालिदैन मस्कशुदा हालत में निकल रहे हैं। हमारे तमाम लोग तकरीबन खत्म हो चुके। हमें भी पूरी दुनिया की तरह आज़ादी से रहने का हक है। अमेरिका फलस्तीन के कत्ले आम में मुलव्वस। सीनेट कमेटी के इजलास में आवाजें उठ गईं। वाशिंगटन में इसराइल और यूक्रेन के लिए इमदाद पर सीनेट कमेटी की समाअत बदनस्मी का शिकार हो गई। हाजिरीन में शामिल जंग मुखालिफ अफराद के एहतजाज को शुरका ने हाथों पर सुर्ख रंग लगा रखा था। सहूनी हुकूमत की पुशपनाही करने पर वज़ीर खारिजा एंटोनी ब्लिंकन के सामने नारेबाजी। गजा में जंगबंदी और बच्चों का कत्ले आम रोकने का मुतालबा किया। सिक्योरिटी एहलकारों ने मुजाहिरीन को बाहर निकाल दिया। पेट्रोल हाई स्पीड डीजल की कीमतें मौजूदा सतह पर बरकरार रखने का ऐलान। 15 नवंबर तक पेट्रोल की कीमत 283 रुपये 38 पैसे। हाई स्पीड डीजल की कीमत 303 रुपये 18 पैसे फी लीटर रहेगी। मिट्टी का तेल 3 रुपये 82 पैसे फी लीटर सस्ता कर दिया गया। नई कीमत 211 रुपये 3 पैसे फी लीटर मुकर्रर। लाइट डीजल की कीमत में भी 3 रुपये 4 पैसे की कमी। नई कीमत 189 रुपये 46 पैसे मुकर्रर।
शिकस्तों के बाद पहली फतह पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 7 विकेटों से हरा दिया। फखर जमान का शानदार कमबैक, 7 छक्के लगाए, 81 रन बनाए। अब्दुल्ला शफीक के 68 रन, दोनों ने 128 रन की ओपनिंग पार्टनरशिप लाई और पाकिस्तान ने 105 गेंदों पहले हदफ हासिल कर लिया। फखर जमान मैन ऑफ द मैच करार पर बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए 204 रन बनाए थे। बांग्लादेश इवेंट से बाहर, पाकिस्तान के सेमीफाइनल की उम्मीद अभी बाकी। न्यूजीलैंड और इंग्लैंड को हरा दिया, रन रेट बेहतर बनाया तो सेमीफाइनल में रसाई मुमकिन हो सकती है। वर्ल्ड कप के तमाम मैचेस देखिए ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। पाकिस्तान की बॉलिंग भी चल गई। कोलकाता में फास्ट बॉलर की तबाहकुन गेंदबाजी बांग्लादेशी बल्लेबाजों को विकेट पर टिकने न दिया। शाहीन ने बांग्लादेशी ओपनिंग एक खिलाड़ी वसीम जूनियर ने टेल समेटी। इब्तदाई 3 विकेटें सिर्फ 23 रन पर गिरी। चौथी विकेट पर लिटन दास और महमूद अल्लाह ने 79 रन की शराकत बनाई, लेकिन इफ्तिखार ने पार्टनरशिप तोड़कर ब्रेक लगा दिया और सामा मीर की 1 विकेट। हारिस स्टोव भी चल गए, सिर्फ 36 रन बनाकर 2 विकेटें हासिल की। शाहीन अफरीदी ने 23 रन देकर 3 खिलाड़ियों को आउट किया। वसीम जूनियर ने आखिरी तीनों खिलाड़ी बोल्ड किए। बांग्लादेश की तरफ से महमूद अल्लाह 56 रन बनाकर नुमाया रहे। शाहीन अफरीदी ने मिचेल स्टॉक का रिकॉर्ड तोड़ दिया, तेज तरीन 100 विकेटें हासिल करने वाले फास्ट बॉलर बन गए। अब ये बात बोली, ये तो आई ओपनर है कि मैं खेल सकता था। मुल्क को अगर जरूरत होती मैं खेल लेता, इसका मतलब उसको खिलाया नहीं। आई थिंक साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट से इसको खिलाना शुरू किया क्योंकि हमारी डेस्परेट सिचुएशन थी। हमने रन रेट भी बेहतर करना है और ऐसे इम्पैक्ट प्लेयर को आपको खिलाना पड़ता है। क्रिकेट वर्ल्ड कप का बढ़ाए जोश, हर लम्हा पुरजोश। माहिरान तज्ज़िये और तबसरे बासित अली ने कहा, यह बात आंखें खोल देने के लिए काफ़ी है कि फ़खर जमान खेल सकते थे मगर उन्हें जनूबी अफ्रीका के खिलाफ नहीं खिलाया गया। अगर हम 29 ओवर में हदफ हासिल कर लेते तो हमारा रन रेट प्लस हो जाता। इफ्तिखार को नंबर 3 पर आना चाहिए था। कामरान अकमल बोले, अब्दुल्ला शफीक को 68 रन 50 गेंदों पर बनाने चाहिए थे क्योंकि वो शुरू से खेलते आ रहे हैं। नासिर अली का कहना था कि फ़खर को खिलाने का फैसला एक मैच लेट है, जनूबी अफ्रीका के खिलाफ टीम में शामिल करना चाहिए था क्योंकि वो हार्ड हिटर हैं। मुस्तफ़ा चौधरी, रूपधारा, कायम अली शाह और आदि के साथ महफिल को ज़ाफ़रान निसार बनाया। कप को छोड़ें घंटे बाद या 2 दिन बाद, बस हम जा रहे हैं। निगरान वज़ीर आज़म उल हक काकड़ की सहाफ़ियों से गुफ्तगू, कहा वोट डालने के लिए जितने बेचैन आप हैं उतने ही मैं भी हूँ। हम भी चाहते हैं मुल्क में मुस्तकिल हुकूमत आए। PTI पर इलेक्शन कमीशन ने कोई पाबंदी नहीं लगाई तो हम कौन होते हैं जो ये काम करें। इंतखाबात की तारीख देना इलेक्शन कमीशन का काम है, हम लेवल प्लेइंग फील्ड फराहम करेंगे। सबको लेवल प्लेइंग फील्ड मिल रही है, पीपल्स पार्टी को तो खुश होना चाहिए। नून लीग रहनुमा एहसन इकबाल का कहना है, नवाज शरीफ को इंसाफ मिलेगा और पाबंदी खत्म होगी। उम्मीद है जनवरी के आखिरी हफ्ते में इंतखाबात और नवाज शरीफ अगले वज़ीर आज़म होंगे। नवाज शरीफ जल्द 4 सूबों का दौरा करेंगे। नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में मुस्लिम लीग नून के इजलास के बाद एहसन इकबाल ने बताया, नवाज शरीफ जल्द जमातों के सरबराहों से मिलेंगे, 4 सूबों का दौरा भी करेंगे। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, एहसन इकबाल सूद समेत मैंडेट मांग रहे हैं, ऐसा नहीं हो सकता। सिलेक्शन के जरिए 4थी मरतबा वज़ीर आज़म बनना चाहते हैं तो क्या फायदा। नौवें वाक़ियत पर GIT की तहकीकात जारी। असद उमर को आज दोपहर 4 बजे GIT में तलब कर दिया गया। असद उमर को 5 थानों में दर्ज मुकदमात की तफ्तीश के लिए बुलाया गया है। जलाओ घेराव के मुकदमात में अदालत ने असद उमर और चेयरमैन PTI की बहनों को शामिल तफ्तीश होने का हुक्म दिया था। असद उमर, अस्मा और अलीमा खान की बुरी जमानत में 22 नवंबर तक मुतवस्सी। असद उमर कहते हैं, मुझे पहले भी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत की दावत दी गई थी। उनकी सियासत है, उन्हें बेस्ट ऑफ लक। मैं तहरीक इंसाफ के साथ खड़ा हूँ। आपको एक झुम्मट ने आकर कहा कि जी हमारी मर्जी है, ये आज से चीज होगी कानून कि आप तनसीबात उड़ा दें, जहाज उड़ा दें, टैंक उड़ा दें,
इंडिया के या किसी और मुल्क के लोग आ जाएं, यहाँ जासूसी करें और फिर कोई सजा नहीं होगी। सानह एपीएस पर मिलिट्री कोर्ट्स ने सब मुजरिमों को सजाए मौत दी। सानह एपीएस पर एक शख्स को फांसी नहीं हुई क्योंकि वो सिविल अदालत गया। फैसल वाटर कहते हैं 23 अक्टूबर को मिलिट्री कोर्ट्स को मुअत्तल कर दिया गया, दुश्मन को छूट दी गई। छोटे मुल्क में ऐसे काम नहीं होते जैसे आप अब यहाँ हो रहे हैं। क्या फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों को छूट दे दी जाएगी? पाक फौज ही एक इदारा है जो महफूज है, इस पर हम सवाल उठाए जा रहे हैं। माहिर कानून यहिया फरीद ने कहा, मिलिट्री कोर्ट से मुतालिक अदालती फैसले पर अपील का हक मौजूद है। निगरान हुकूमत की जानिब से लार्ज बेंच के सामने अपील की जाएगी। मिलिट्री कोर्ट्स की जगह दूसरी अदालत में स्पीडी ट्रायल नहीं हो पाता। फैजाबाद धरने के दौरान फैज हमीद का शदीद दबाव था। साबिक चेयरमैन पैमरा अफसार आलम ने बताया, बयान हालपी के साथ सुप्रीम कोर्ट में जमा करा दिया। फैज हमीद ने सहाफी नजम सेठी और हुसैन हाकानी पर पाबंदी के लिए दबाव डाला गया, लेकिन उनका मुतालबा पूरा नहीं किया। फैज हमीद और उनके मातहत अफसरान टीवी चैनल्स पर दबाव डालते रहे। अप्रैल 2017 में वज़ीर आज़म चीफ जस्टिस आर्मी चीफ को खत लेकर सूरत हाल से आगाह किया। फैजाबाद धरने में पैमरा कानून की खिलाफ वर्जी पर एक निजी चैनल बंद किया तो फैज हमीद ने दीगर चैनल्स भी बंद करने का कहा। 25 नवंबर 2017 को मरीम औरंगजेब ने तमाम टीवी चैनल्स पर पाबंदी का कहा। मरीम को बताया, काबीना मंजूरी के बाद हुकूमती हिदायत पर चैनल्स बंद कर सकते हैं। फैजाबाद धरने के दौरान वज़ीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी की हिदायत पर तमाम चैनल्स बंद किए। 2 साल बाद मुझे चैनल्स बंद करने पर ओहदे से हटाया गया। एवनफील्ड रेफरेंस में नवाज शरीफ की सजा मुअत्तली का फैसला बहाल। अल अज़ीज़िया रेफरेंस में पंजाब हुकूमत की जानिब से साफ मुअत्तल हो चुकी है। अल अज़ीज़िया एवनफील्ड रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलें बहाल करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। तहरीरी हुक्मनामे में अदालत ने कहा है कि नवाज शरीफ की अपीलें बहाल करने की दरख्वास्त मंजूर की जाती है। अपीलों को मेरिट पर सुनकर फैसला किया जाएगा। नवाज शरीफ को गिरफ्तार न करने की अबूरी रिलीफ में 2 दिन का इजाफा किया गया। नवाज शरीफ की हिफाजती जमानत नैब के वाज़े गैर मुबहिम मौक़िफ़ के बायस दी गई है। नैब ने कहा, नवाज शरीफ की गिरफ्तारी नहीं चाहिए। एवनफील्ड और अल अज़ीज़िया रेफरेंस में सजा के खिलाफ अपीलों को तमाम कानूनी नताइज के साथ बहाल किया जाता है। नैब तरमीम फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील के समात। अदालत ने आइंदा समात तक एहतसाब अदालतों को हतमी फैसले से रोक दिया। फारूक एशनाई की नैब तरामीम का लदम करार देने का फैसला मुअत्तल करने की सदा मुसरद दरख्वास्त गुजार चेयरमैन पीटीआई नैब इस्लामाबाद और सूबाई एडवोकेट जनरल समेत दीगर फरीकैन को नोटिस जारी। सुप्रीम कोर्ट बार के असरान इंतखाबात गैर सरकारी नताइज के मुताबिक आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने मैदान मार लिया। दिन भर वोटिंग पुरान अंदाज में मुकम्मल हुई। वकला ने भरपूर दिलचस्पी ली। लाहौर में सदर की नशिस्त पर आसमा जहांगीर ग्रुप के शहजाद शौकत ने 616 और हामिद खान ग्रुप के मियां अब्दुल कदूस ने 452 वोट हासिल किए। इस्लामाबाद, एबटाबाद, बन्नू, डेरा इस्माइल खान और सक्कर से भी शहजाद शौकत को कामयाब करार दिया गया। कराची में मियां अब्दुल कदूस को शहजाद शौकत पर 25 वोटों के बढ़ते रहे। हतमी नताइज का ऐलान 3 नवंबर को किया जाएगा। गैस कीमतों में होश बसा। हुकूमत ने 4 माह खसारे का बोझ भी आवाम पर डाल दिया। महंगाई के मारे आवाम की चीखें निकल गई। घरेलू सार्फिन के लिए गैस 172% महंगी। हर माह 400 रुपये फिक्स टैक्स देना पड़ेगा। माना 300 MMBTU गैस का निरख 3000 रुपये होगा। गैस टेरिफ में जुलाई से अक्टूबर का खसारा भी शामिल। आवाम को 65 अरब का इजाफी बोझ भी बर्दाश्त करना पड़ेगा। निगरान वज़ीर तवानाई मोहम्मद अली कहते हैं 57% घरेलू सार्फिन का ज़्यादा से ज़्यादा बिल 1300 रुपये आएगा। गैस की कीमत नहीं बढ़ेंगे तो मुल्क पर असर पड़ेगा। सालाना खसारा बढ़ने से उधार बढ़ रहा है, जिससे महंगाई बढ़ रही थी।
मुल्क में ख़ुसूसन से ज़्यादा पोलियो मुहिम का तीसरा रोज 4 सूबों में 31 अजला में 1 करोड़ 8 लाख से जायद बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ। पाक बहरिया के ज़ेर इंतजाम चौथे इंटरनेशनल नॉटिकल मुकाबलों का आगाज़ इफ्तिताही तकरीब पाकिस्तान नेवल अकेडमी मनोड़ा में हुई। 4 रोज़ा इवेंट में कश्तीरानी, तैराकी, समुंदर में जान बचाने, सीमैनशिप के मुकाबले होंगे। मुकाबलों में पाकिस्तान, आज़रबाईजान, चीन, इंडोनेशिया, इटली, सऊदी अरब, ओमान और तुर्की की टीमें हिस्सा ले रही हैं। इंक्वायरी करनी चाहिए क्योंकि जी अगर आपको किसी चीज पे शक है तो उन्होंने कहा कि जी मेरे पास सर फोन आया तो उन्होंने कहा कि जी हमने 5 लोगों की कमेटी बना दी है। मैंने कहा कि जी ठीक है कि 5 लोगों की कमेटी आपकी बन गई है, उस टाइम तक मैं स्टेप डाउन हो जाता हूँ। साबिक चीफ सेक्रेटरी इंजमाम उल हक पर मफादात के टकराव का इल्जाम। पीसीबी के 5 रुकनी तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया। ज़राए के कहना है पीसीबी जल्द तहकीकात मुकम्मल करने का ख्वाहिशमंद है। कमेटी की जानिब से 1 हफ्ते में तहकीकात मुकम्मल करने के इम्कान। कमेटी अपनी रिपोर्ट और सिफारिशात चेयरमैन ज़का अशरफ को जमा कराएगी। इंजमाम उल हक का एक कंपनी के साथ शेयर होल्डर होने का मामला सामने आया था। कराची किंग्स का टैलेंट हंट प्रोग्राम खिलाड़ी की कोच में मिल गए 3 बरक रफ्तार बॉलर फवाद अली, अरसलान दोस्त मोहम्मद और मोहम्मद सुलेमान। किंग्स टैलेंट प्रोग्राम के लिए मुंतखब हो गए। तीनों फास्ट बॉलर को तरबियत और करियर डेवलपमेंट में रहनुमाई फराहम की जाएगी। कराची किंग्स के कोच मोहम्मद मुसर्वर की ज़ेर निगरानी माहिर कोच और ट्रेनर्स नौजवान फास्ट बॉलर को तरबियत देंगे।